पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीपीपी से ताल्लुक़ रखने वाली पलवशा सांसद मोहम्मद ज़ई खान ने अयोध्या और भारत की आंतरिक संप्रभुता पर बेहद विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान रखेंगे और पहली अजान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर देंगे। हम चूड़ियां नहीं पहनते हैं और वक्त आने पर जवाब देंगे। बाबा साहेब और अखिलेश यादव की तस्वीरों को आधा आधा काट कर लगाने पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और कानपुर समेत कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ता अखिलेश के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सांसद बृजलाल ने कहा, सपाई बाबा साहेब के अपमान के आदी हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने पोस्टर को लेकर अखिलेश को चेतावनी दी है कि बाबा साहेब की विरासत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तारी के 6 महीने बाद जमानत मिल गई है। नवंबर 2024 में चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। चिन्मय दास ने चटगांव कोर्ट में कई बार जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। ऐसे में इस बार उन्होंने ढाका हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के विकास में गति मिलेगी, सभी वर्गों का विकास होगा, साथ ही योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। बता दें, देश में लंबे समय से जाति जनगणना की मांग हो रही थी। मोदी कैबिनेट ने अब फैसला लिया है कि आगामी जनगणना में जातियों की गणना को शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को अमेठी पहुंचे। उन्होंने कोरबा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हथियारों की जानकारी ली और मुंशीगंज में संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी थिएटर का उद्घाटन किया। इसके बाद फुर्सतगंज एयरपोर्ट से कानपुर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात किया। उससे पहले जिले के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने संगठन को मजबूत करने की अपील की थी। मोदी सरकार के जाति जनगणना के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। मोदी सरकार के जाति जनगणना के फैसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। जाति जनगणना पर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सीसीपीए की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आगामी जनगणना में जातियों की गणना को शामिल किया जाएगा। विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बनाए हुए था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कभी इसके प्रयास नहीं किए। गौरतलब है कि विपक्ष ने 2024 के चुनावों में भी इसे मुद्दा बनाया था। लखनऊ में सपा दफ्तर पर बाबा साहब की तस्वीर आधी काटकर अखिलेश की फोटो लगाए जाने पर यूपी SC/ST आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने होर्डिंग लगवाने वाले सपा लोहिया वाहिनी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा कि यह बाबा साहब और अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों का अपमान है। उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 मई तक कार्रवाई की आख्या मांगी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सीमा के पार के इलाकों में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही और रेंजर्स वॉच टावर से निगरानी बढ़ा रहे हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू के RS पुरा सेक्टर के अंतिम गांव सुचेतगढ़ में, जहां एक तरफ भारतीय किसान इन दिनों फसल की कटाई में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा पूरी तरह शांत और सुनसान है।